दोस्तों नमस्कार। अभी मैं फिलहाल गाय घाट पंचायत सिंहनपुरा गांव में हूँ। आप लोगों को बता दूं, इससे पहले मैं इस चैनल पे एक वीडियो डाला हुआ है जो कि संतोष कुमार राम जी का मामला है। वो कुछ पंचायती राज को लेकर के, पंचायती राज व्यवस्था को लेकर के, वोटिंग को लेकर के, विलोपन सूची को लेकर के कुछ घटना घटी थी। उस घटना को हमने दिखाया है। तो आइए, फिलहाल मेरे साथ फिर से संतोष कुमार राम जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरी उस चीज को दिखाइए। फिर से मैं जा करके जिला कार्यालय यानी कि डीएम साहब के, जिलाधिकारी साहब के कार्यालय में हम जा करके आत्मदाह करना चाहते हैं। तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हम ये कहेंगे संतोष कुमार राम जी से कि आत्मदाह मत कीजिए। आत्मदाह करना किसी प्रकार का कोई अच्छा ये नहीं कहा जाएगा। हाँ, ये कहेंगे सर, ऐसे ही बताइए, आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं उस चीज को लग रहा है कि मतलब ये संभव है? बिल्कुल संभव है, लोकतंत्र में संभव है। देखिए, इतना बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ जो है, देख लीजिए, विधानसभा हो, लोकसभा हो, इतनी बड़ी बड़ी में घपला हो जाता है। मतलब कि चुनावी लोकतंत्र चुनावी तंत्र गड़बड़ा जाता है। आपका तो बहुत छोटी सी लड़ाई है। कोई छोटी नहीं है, बहुत बड़ी लड़ाई है। और लड़ाई इसलिए बड़ी है कि आज नीतीश बाबू ने एक कानून लाया है कि आप अपने पैसा से दारू पीजिए, अपने घर में पीजिए। आप पुलिस प्रशासन पकड़ेगी तो पकड़ करके हमको जेल में डाल देंगे वो। लेकिन हम तो डाल देंगे, क्योंकि हम लोकतंत्र के रक्षक हैं, जनता है, हमारे लिए कौन कानून हम पर लागू है। लेकिन आप जो विलोपन सूची का बीडीओ साहब के, एसडीओ साहब को, डीएम साहब को पूरा प्रिजाइडिंग को ट्रेनिंग मिला हुआ है कि विलोपन सूची का वोट डलवाना ही नहीं है। ये कितनी बड़ी लोकतंत्र की हत्या हुई है चुनावी तंत्र में। या जब ट्रेनिंग मिला हुआ है तो फिर आखिर विलोपन सूची का वोट डलवाए क्यों? सीधा सीधी चुनाव आयोग प्रभावित हो रहा है, चुनाव तंत्र प्रभावित हो रहा है। आप गलती करोगे तो आपका दूध भात है, हम गलती करते जेल में जाएं, ये कौन सी बात हुई? इसलिए जो गलती किया उसकी सजा मिलनी चाहिए और न्याय हमें मिलनी चाहिए। न्याय नहीं दे सकते तो हमारे सवाल के जवाब दिया जाए। डीएम साहब से हमारी यही मांग है। सवाल क्या किया? सवाल मेरा यही है कि पंचायत चुनाव 2021 में इस पंचायत से मतदाता सूची के साथ संलग्न विलोपन सूची का वोट डलवा देना कैसा और किस प्रकार का चुनाव संपन्न कराना कहा जाएगा। मेरा सवाल इसलिए पैदा हुआ, जब आयोग में हम बैठे थे तो आयोग में उप सचिव सब थे, आधा घंटा बात हुई, बोल दिए कि चुनाव हो गया है, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हमारा पावर चुनाव के दिन ही तक था। तो मेरा सवाल वहीं से खड़ा हो गया कि जब आपका पावर खत्म हो गया तो आपको चुनाव कराने का अधिकार राज्यपाल महोदय दिए थे। हम राज्यपाल महोदय के पास चले तो उनके पास तो 24 घंटा का पावर है ना, उन्हीं के क्लब से आप चुनाव कराए हैं। तो हमें सवाल कसती है कि आप कैसा ये चुनाव कराए हैं जिसमें विलोपन सूची का भी वोट डलवा दिया जाता है। मेरा सवाल बन गया, हमारे सवाल का जवाब दे दिया। जो भी पदाधिकारी दे दे, हमें निवेदन राज्यपाल से आप इस चीज को शिकायत किए थे? किए बार किए हैं, 26 बार कैसे उनको चिट्ठी दिए हुए हैं। उसका कितना बार रिमाइंडर किया, आज तक जवाब नहीं मिला। एसटीओ साहब क्या किए, बरगला करके हमको कि हाँ 7 दिन में दे देंगे, न्याय कर देंगे, जवाब दे देंगे। और 7 दिन का क्या 2 महीना होने जा रहा है, अभी तक न्याय जिनका। आपको लग रहा है कि इसका जवाब मिलेगा? जब बिल्कुल नहीं मिल जब तक देखिए, जब ये मतलब कि नीतीश बाबू का ये जो ऑफिसर लोग हैं, ये लोग गलती किए हैं, तो लग रहा है कि आपको ये जवाब देंगे। शासन व्यवस्था जैसे भी हो, शासन व्यवस्था तो बिल्कुल गलत चल रही है, तो हम देख रहे हैं, क्योंकि अफसरशाही व्यवस्था चल रहा है अभी सिस्टम में। तो अफसरशाही वो लोग चलाए, अपने घर में एसी में रहे। लेकिन हम जब अफसरशाही चलता रहेगा तो हम जी कर किस धरती पर करेंगे क्या? जिंदा रहेंगे तब तक न्याय के लिए लड़ेंगे, भले ही मर जाएंगे तब जो करना है कीजिए। तो जिंदा रहिए, 5 साल बाद फिर लड़ाई नहीं, 5 साल क्या, आज हमें जेल में डालिएगा, हम 5 साल के लिए इंतजार करें? तो ये कहाँ का बात हो कि अब जाके जिला कार्यालय पे करेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम करेंगे। जिंदा रहेंगे तो न्याय के लिए, जनता के हक के लिए आवाज हम उठाते रहेंगे। तो जनता के हक के लिए 5 साल फिर इंतजार कीजिए, नहीं इंतजार आप चोरी कर लीजिएगा, चोरी करके कहिए कि इंतजार कीजिए, कौन सी बात है? आप चोरी कीजिए, हम इंतजार करते रहे। कितना वोट विलोपन सूची का बनाया? विलोपन सूची का वोट इस पंचायत में 4 जगह लगा हुआ है। 1 नंबर वार्ड, 2 नंबर वार्ड, 3 नंबर वार्ड, मिलाकर कितने वोट होंगे? टोटल वोट इस पंचायत में विलोपन सूची 650 है, 650 है। और उसको जांच कर लिया जाए। जांच तो हो चुका है, अभी तो हम जानते हैं कि जांच हो चुका है, लेकिन ये लोग गोपनीय जांच किए हुए हैं, आगे हमको नहीं बढ़ाने दे रहे हैं। यदि हम गलत पर रहते, हमारा सवाल जायज नहीं होता, तब तक से कब के उठा के हमको जेल में डाल दिए होते। लेकिन खुद ही लोग फंस रहे हैं, तो अपना छिपाने के लिए गोपनीय मैटर रखे हुए हैं, तो हम गोपनीय तो रहने नहीं देंगे।
क्योंकि हमें सवाल का जवाब चाहिए, न्याय चाहिए। सिस्टम में गड़बड़ी नहीं दे हुई है। सकते। सिस्टम में गड़बड़ी हुई है। हाँ। हाँ, उसका जवाब हम लोग को चाहिए। आपका नाम? सुदामा पांडे। ये आपके मतलब कि हम बीडीसी प्रत्याशी थे। बीडी से प्रत्याशी जी। जी। आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। लड़ाई ये सब देखिए छोटी लड़ाई नहीं है, बहुत बड़ी लड़ाई है, हाँ? बहुत बड़ी लड़ाई है। इसको बहुत बड़ी भी नहीं कहेंगे हम, छोटी भी नहीं कहेंगे, क्योंकि सत्य की लड़ाई छोटी कहिए या बड़ी कहिए, सत्य सत्य होता है और सत्य की लड़ाई हम लड़े। सत्य पराजय नहीं होता है कभी। इसके लिए कोर्ट जाना चाहिए, कोर्ट में इसका ये निदान होगा। मतलब किसी भी चीज के लिए मान लीजिए यहाँ नहीं हो पाता है निदान, तो इसके लिए कोर्ट बनाया गया है, तो आप कोर्ट में इसको ये कीजिए। कोर्ट में हम क्यों जाए? चुनाव कराएंगे हम आप, और हम जाए कोर्ट में क्यों? आप चुनाव, यदि कोर्ट चुनाव कराया होता तो हमारा आवेदन कोर्ट में होता, पहली बात। और दूसरी बात कि कोर्ट हम ठहरे गरीब आदमी, जनता की लड़ाई के लिए और सत्य की लड़ाई के लिए हम, हमारे पास पैसा नहीं है कि हम कोर्ट जाएंगे। हम अधिकारी के पास जाएंगे जिनके आदेश से चुनाव हुआ है, जो चुनाव कराए हैं। उनका तो 2 दिन का काम है कि 1 दिन का काम है। 1 दिन के काम में जांच करके इसका दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। कोर्ट में हम जाने वाले नहीं हैं। और कोर्ट जाने का जहाँ तक मैटर है, बहुत सारे अधिकारी लोग कहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं लोग चुनाव जाने के लिए कि कोर्ट में जाते जाते 5 वर्ष लग जाएगा, मामला ठंडा हो जाएगा। लेकिन इस स्टेप पर हम आए नहीं, हमारे पास पैसा भी नहीं है कि हम कोर्ट में जाएंगे। हम अधिकारी से इसका हल चाहेंगे। तो अधिकारी लग रहा है कि आपको करेंगे? हाँ, इसके लिए हम 27/5 को एक प्रधानमंत्री को भी चिट्ठी भेजे हैं, हाँ। जिसमें हमें 31/5 को एक चिट्ठी मिला है। इसमें प्रधान सचिव पंचायत राज विभाग बिहार सरकार को प्रधानमंत्री ने एक चिट्ठी दिया है, हमको भी चिट्ठी दिया है। इस मामले को यथोचित कार्रवाई करके प्रार्थी को सूचित किया जाए और हमें भी सूचित किया जाए। तो बिना न्याय के यदि कार्रवाई नहीं होती तो फिर ये चिट्ठी कहाँ से आता? ये तो इनका जवाब इनको देना ही है, चाहे जैसे दे। हम बिना जवाब के बैठने वाले नहीं। आत्मदाह मत कीजिए, लीजिए जवाब लीजिए, आत्मदाह की बात करती नहीं तो जब लोकतांत्रिक तरीके से आप अच्छा लड़ाई ये लड़िए। बताइए कि कौन चाहता है मरना? कोई चाहता है मरना? आप चाह रहे हैं। हम इसलिए चाह रहे हैं कि हमें न्याय चाहिए। तो न्याय के आप लिए लड़िए। नहीं दे सकते, न्याय के लिए लड़िए, ठीक है। आत्मदाह की बात मत कीजिए। न्याय आप नहीं दे सकते तो सवाल का जवाब दे दीजिए। 1 लाइन का सवाल है, उसका जवाब दे दीजिए। हम आत्मदाह नहीं करेंगे। आत्मदाह करने को तो आप खुद मजबूर कर रहे हैं। जितने चुनाव तंत्र में पदाधिकारी गण लगे हुए हैं, आप खुद मजबूर कर रहे हैं चुनाव आत्मदाह करने के लिए। तो हम क्यों आत्मदाह करते हैं? हम अपने बाल बच्चे से ज्यादा हैं, हमारे परिवार से, लोक लाज समाज से हम ज्यादा हैं। तो इसलिए लड़ाई लड़िए। लेकिन आप एसी में बैठ करके किसी की परेशानी और किसी लोकतंत्र की रक्षा में जो भी व्यवधान आ रही है, इसको आप नहीं देखिएगा। आप एसी में रह करके किसी की समस्या को, व्यवधान को आप नहीं सुनिएगा तो हमारा जीना अच्छा नहीं है। और आप एसी में रहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक हम हैं तब तक तो हमें न्याय या सवाल का जवाब चाहिए। इसके लिए आप हमें मजबूर कीजिए, हम मरेंगे। तो मरने के लिए बात काय कर रहे हैं? आपकी बात मारने की कौन बात है? हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। इस लोकतंत्र में सबका हक बनता है सवाल करना और सवाल के जवाब सवाल करना हक बनता है कि मरना हाँ। हक बनता है? सवाल का करना हक बनता है। हाँ। और जब सवाल का जवाब नहीं मिले, न्याय नहीं मिले, तो आत्मदाह करने का भी ये संविधान हक देता है। ये संविधान में मरने की लिखा बात काय हुआ कर है। रहे हैं? मरने की यही अच्छा नहीं बात है ना। चैनल जो देख रहा है ना, उसको भी अच्छा नहीं लग रहा होगा। वो ठीक है। मरने की बात आप काय कर रहे हैं? नहीं, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन जो भी पदाधिकारी गण है उनको तो अच्छा लग रहा है ना। हाँ। कि भला ये मर जाएगा तो हम अपने मनमानी करेंगे, हम ठाट से एसी में रहेंगे। रहिए आप एसी में, हमें कैसे हुए इसी बनेंगे आप? हाँ तो रहिए, हाँ। आप रहिए ऐसे में। लेकिन हमारे रहते रक्षा नहीं होगी तो भाई हम जिन मर जाएंगे उसके बाद रहेंगे। हम रहेंगे तभी तक तो आत्मदाह करने की बात मत कहिए। हम इतना कहेंगे अमन समीर जी से, हमारे जो जिला अधिकारी जी हैं, इतना इनसे कहेंगे कि यदि आप इनको न्याय दे सकते हैं, आपके हिस्से में ये आता है, तो आप न्याय दीजिए। और जो जवाब ये ढूंढ रहे हैं या इनके साथ जो हुआ है, सवाल का जवाब, उसका सवाल का जवाब दे दीजिए। बस यही है, सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं। सवाल का जवाब ढूंढना इस लोकतंत्र में कोई गलत बात नहीं है। लेकिन इतना ही गलत बात यह है कि आप लोग मतलब कि आत्मदाह करने की बात कर रहे हैं उनके। तो जब दोनों चीज नहीं मिलेगा तो आत्मदाह तो करेंगे। तो संविधान प्रदत्त चीज है, संविधान में दिया हुआ है कि आप संविधान ये नहीं दिया है कि आप जाके मर जाइए। बिल्कुल। आप अपने बाल बच्चे को छोड़ करके मर दिया जाइए। है जो शासन कर रहा है हमारे ऊपर, हाँ। और न्याय और सवाल का जवाब नहीं देता है संविधान के ही थ्रू, हाँ। तो जब नहीं देता तो आत्मदाह करने का अनुमति संविधान में दिया हुआ है। आप जो करेंगे। संविधान में दिया, आपका बाल बच्चा कौन होगा? बताइए। बाल बच्चा वो जैसे जिएगा, भीख मांग करके खाएगा।
दूसरा ये उपाय कोई- क्या है? ये कोई बात नहीं है। लेकिन सत्य के लिए लड़ेंगे। लड़िए, लड़ाई लड़िए। हाँ, इतना कहेंगे सर, ये मतलब इनको न्याय मिलना चाहिए। ऐसा मत कहिए कि कोई गुस्सा में आए और जा करके आत्मदाह ही कर ले। ये कोई मतलब कि धमकी भी हो सकता है, लेकिन मान लीजिए सीरियस हो गया तो गड़बड़ काम हो जाएगा। इतना कहेंगे आपसे कि इनको न्याय दीजिए या जवाब दीजिए। जवाब ढूंढ रहे हैं, जवाब